नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे एलसीएम एचएससीएफ। आज की अपनी क्लास एलसीएम एचएससीएफ की। इस क्लास में अपन कुछ प्रश्न पिछली क्लास के बाद के पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न अपन ने पहले पढ़े हैं और उसके बाद के प्रश्न आज पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 60 हो तो संख्याएं क्या होगी। आज के सारे प्रश्न लगभग इस टाइप के ही हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इन संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं को मानना कैसे है। जब अनुपात दे रखा हो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अनुपात में ये होता है कि एक कॉमन संख्या थी दोनों में जो कट गई थी, उसके बाद अनुपात आया। मतलब इनका जो एचएससीएफ था वो कट गया था। अनुपात में हमेशा दोनों संख्याओं का एचएससीएफ कट जाता है। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या था, तो मान लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या था, एक्स था। तो संख्याएं होगी 2x और 3x। 2:3 से 2x और 3x ये संख्याएं होगी, 2x और 3x। अब इन दोनों संख्याओं का जो एचएससीएफ है वो x है। इन दोनों संख्याओं का एचएससीएफ x है, दोनों में कॉमन क्या है तो x है। इनका एलसीएम क्या होगा तो ज्ञात करेंगे। 2x और 3x का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेना है 6, और x का एचसीएफ x ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6x। 2x और 3x का एलसीएम आएगा 6x। और प्रश्न में आपको एलसीएम दे रखा है 60। 6x के बराबर 60, x बराबर 60 में भाग देंगे 6 का, और 60 में 6 का भाग जाएगा 10 बार, तो ये x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। 6x बराबर 60, x बराबर 60/6, तो 60 में 6 का भाग देंगे कितनी बार, 10 बार। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 2x मतलब 2 गुणा x का मान 10, 2 गुणा 10 कितना हो गया 20। ये 3 गुणा 10 और 3 का 10 से गुणा कितना हो गया 30। तो ये संख्याएं 20 और 30 होगी। पहली संख्या 20 होगी, दूसरी संख्या 30 होगी। अनुपात से संख्या मानने में दोनों में एक कॉमन संख्या जो कट गई थी उसको लिखना है x। ये 2x और 3x होगा। फिर इनका एलसीएम दिया हुआ तो एलसीएम लिखेंगे। 2x और 3x का एलसीएम हो गया 6x। 6x का मान 60, x बराबर 60 में 6 का भाग 10। अब यदि आपको संख्याएं पूछी, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ पूछा होता तो 10 होता। इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता, 10 होता। एलसीएम आपको प्रश्न में दे रखा है 60 है, एचसीएफ जो है वो कितना होगा, 10 होगा। संख्याएं क्या होगी तो 20 और 30 होगी। संख्याएं 20 30, एचसीएफ 10, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इनका एचसीएफ 20 है तो संख्याएं क्या होगी। संख्याओं का अनुपात 4:5, यहाँ से संख्याएं क्या होगी तो 4x और 5x होगी। संख्याएं 4x और 5x। x जो एचसीएफ है और वो उसका मान कितना है 20 है। दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ है और कॉमन क्या है x है, और इसका मान प्रश्न में आपको दे रखा है कितना 20। एचसीएफ 20 और एचसीएफ इन दोनों में कॉमन है वही है, वो x है। तो x का मान 20 लिखेंगे। संख्या आ जाएगी 4 गुणा 20 और 5 गुणा 20। 4 गुणा 20 चौके 80 और 5 गुणा 20 पंजे 100। तो संख्याएं क्या होगी 80 व 100 होगी। संख्याएं पूछी तो कई बार इन संख्याओं का एलसीएम पूछ लेते हैं। अब आप ज्ञात कर सकते हो कि 80 और 100 है, इसका एलसीएम पूछे तो ज्ञात कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम पूछे, योग पूछे, अंतर पूछे, गुणा कुछ भी पूछे, जब संख्याएं ज्ञात कर लिए तो उसके बाद का किया जा सकता है, एलसीएम पूछा जा सकता है 80 और 100 का। 80 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 400। 4 और 5 का 20 आएगा, 20 और 20 ये 400। तो 80 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 400। संख्याएं पूछी है, यदि एलसीएम पूछा होता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, इनका योग 36 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे। देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, मतलब उन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है 4 है। एचसीएफ का मतलब है दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या। तो दोनों की कॉमन संख्या 4 है,
और 4 के अलावा भी कुछ गुणनखंड होंगे तो उनको अपन ने मान लेते हैं। एक गुणनखंड x मान लीजिए, एक को मान लीजिए y। 4x और 4y HCF दिया हुआ हो और संख्याएं माननी हो तो इस तरीके से लिखना है, 4x 4y, 4 दोनों में ही लिखना है क्योंकि 4 HCF है जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में ही 4 तो है। 4 के अलावा जो संख्या है वो अलग अलग है, फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों सहअभाज्य होगी। अब कॉमन नहीं होगा क्योंकि कॉमन जो था वो 4 था। x और y सहअभाज्य संख्या है, या ये ध्यान रखना है। x व y कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य, कि इसके अंदर अब कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन दोनों में 4 था, वो लिख लिया है। 4 के अलावा जो संख्या है वो अलग अलग है। x और y सहअभाज्य है, 4x और 4y संख्याएं होगी। अब इनका आपको योग दे रखा 36, तो आप लिखेंगे 4x प्लस 4y बराबर इनका योग 36। दोनों संख्याओं का योग 36 है। फिर इनमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, शेष बचेगा x प्लस वाई। 4x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36/4। x प्लस वाई बराबर 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो अब ये x और y दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका योग 9 है। अब आपको यहां से पता करना है कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे संख्याओं के, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिन दोनों संख्याओं का योग न हो। लेकिन ध्यान रखना है कि संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। योग 9 में तो ये संख्याएं हो सकती 1 और 8 9 होंगे, 2 और 7 9 होंगे, 3 और 6 9 होंगे, 4 और 5 9 होंगे। योग 9 की तो 4 शर्त है, लेकिन इसमें एक शर्त ये जो है ये सहअभाज्य नहीं है। 3 और 6 सहअभाज्य नहीं है क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है। सहअभाज्य का अर्थ होता है जिनका HCF 1 हो, तो 3 और 6 का HCF 1 नहीं है, तो इसमें एक ये नहीं आएगी। इसको छोड़ दीजिए, 3 युग्म इसके बनेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? 3 बनेंगे। अब ये युग्म कौन से? 1 8 ये नहीं है, ये ध्यान रखना। 1 और 8 ये x और y का मान है, ये संख्याएं नहीं है। संख्याएं तो यहां से आएगी 4x 4y 4। अब x और y के मान ये रखना 1 और 8, 1 लिखेंगे तो 4 आएगा और 8 लिखेंगे तो 32 आएगा। मतलब संख्याओं का एक सेट ये है 4 और 32। एक सेट 4 और 32। दूसरा सेट 2 और 7 रखेंगे। x का मान 2, 4 का 2 से गुणा, और y का मान 7, 4 का 7 से गुणा, 4 का 2 से गुणा 8, 4 का 7 से 28। दूसरा युग्म ये बनेगा 8 और 28। पहला 4 32, दूसरा 8 28। अब तीसरा ये 4 और 5 से, 4 और 5, 4 गुणा 4 और 4 गुणा y का मान 5, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तीसरा सेट ये बनेगा। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म बने? 3 युग्म बने। कौन कौन से? 4 32, 8 28 और 16 20। ये 3 ऐसे युग्म हैं जिनका HCF 4 है, योग 36। ये इनका योग 36 है, HCF 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? 3 युग्म बनेंगे। तो इसका प्रश्न का जो आंसर है आपको पूछा है वो क्या है? 3 है। युग्म कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब इसमें इसके बाद में कई बार ये होता है कि विशेष शर्त देके आपको संख्याएं पूछ ली जाती है। आपने 3 युग्म याद कर लिए, ये संख्याएं। आपको इसमें ऐसा पूछा होता है कि इन संख्याओं का अंतर जो है वो 4 है। यदि ऐसा पूछते हैं कि संख्याओं का अंतर 4 है तो संख्याएं कौन सी होगी? अंतर 4 है। अब देखो इनमें से अंतर 4 किसका है? 16 20 का। अंतर 4 है तो संख्याएं क्या होगी? 16 20। अंतर 20 है तो संख्याएं क्या होगी? 28 8। ऐसा हो सकता है। इसके बाद एक और विशेष शर्त है, और आपको ऐसे कह दे कि दोनों संख्याएं 2 अंकों की है तो संख्याएं क्या होगी? 2 अंकों की है तो कौन सी होगी? 16 20 होगी। ये तो 2 अंकों की है नहीं क्योंकि इसमें 1 अंक आ गई।
तो ऐसी विशेष शर्त इसके बाद और दी जा सकती है जहां से आप संख्याएं ज्ञात करेंगे। अंतर दिया हो सकता है, गुणा दिया हो सकता है, या ऐसी विशेष शर्त की संख्याएं 2 अंकों की है, या संख्याएं जैसे ऐसे लिख दे कि दोनों संख्याएं 9 से बड़ी है, या ऐसे पूछ ले कि दोनों संख्याएं 15 से बड़ी है, ऐसा कुछ पूछ ले तो आप उन संख्याओं में से छांट सकते हैं कि भाई जो युग्म बने उनमें से अपनी जो संख्या है वो कौन सी होगी। योग 36 तो सबका है, अंतर 4 का पूछा तो ये 2 अंकों की पूछी तो ये, अंतर 20 पूछा तो ये, अंतर 28 पूछे तो ये, ऐसे विशेष शर्त से पूछे तो हो सकता है, संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगला, दो संख्याओं का HCF 12, वही सेम, यदि HCF 12 है तो संख्याएं क्या होगी, 12x और 12y होगी। HCF कॉमन गुणनखंड है, दोनों में लिखना है, x y सहभाज्य संख्याएं जो आपस में नहीं कटनी, इनका योग 84 है, वही सेम आप 12x प्लस 12y करेंगे और बराबर इनका योग लिखेंगे 84, 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 84। तो अब x प्लस वाई का मान जो 84 में 12 का भाग, 12 7 84, x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 7 आएगा, 12 का भाग दे दो इधर, 84 में 7 आ जाएगा। अब x एंड y योग 7 है, इस प्रकार की संख्या है तो 1 अंक 6, 2 अंक 5, 4 अंक 3, ये 3 योग बनेंगे, इसका आंसर भी कितना आएगा, 3 आएगा। योग 7 होना चाहिए, योग 7, ये HCF 12 था, संख्या मान ली 12x 12y, x और y को ये 12 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बचेगा और 12 का भाग दे दो 84, 12 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब दो संख्याओं का योग 7 कौन सी हो सकती है, 1 6 2 5 4 3, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे, 3। यदि इतना ही पूछा है तो अपना आंसर आ चुका है। इसके बाद संख्याएं पूछी है तो इनका मान रखना पड़ेगा, इनका मान ये 1 और 6 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 12 आएगा और ये 6 रखेंगे 12 6 72 आएगा। फिर 2 और 5, 2 रखेंगे तो 12 गुणा 2 24 और 12 गुणा 5 60 आएगा। फिर 4 रखेंगे तो 12 चौके 48 और 3 रखेंगे तो 12 तिया 36, तो ये 3 सेट ऐसे बनेंगे। संख्याएं ज्ञात करनी है तो ये युग्म कितने हैं तो 3, फिर कोई विशेष शर्त से आपसे पूछे तो इनमें से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला, दो संख्याओं का HCF 8 है, यदि इनका गुणनफल 768 हो तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे। HCF 8 है, गुणनफल 768 है, संख्याओं के युग्म कितने होंगे, तो आप HCF से संख्याएं मान लेंगे 8x और 8y, वही सेम तरीका HCF से संख्या मानने का। अब इनका गुणा दे रखा है, अब यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8x गुणा 8y बराबर 768, तो x गुणा y बराबर 768 में भाग देंगे 8 गुणा 8 का, पहले 8 का भाग देते हैं, 8 का भाग 8 9 72, शेष बचेगा 4, 48 में 8 6 48, 96, 96 में फिर 8 का भाग देंगे, 96 में फिर 8 का भाग जाएगा 12 बार, ये 12 8 96, पहले 8 का भाग दिया 768 में, 8 का भाग इधर 72 में जाएगा 9 बार, शेष बचेंगे 4, 48 में फिर जाएगा 6 बार, 96 में 8 का भाग 12 बार। एक्स वाई मतलब दोनों संख्याओं का गुणा सहभाज्य, ये ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई हमेशा क्या होगी, सहभाज्य। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा 12 है, अब ये गुणा है, 8x और 8y ये गुणा था, 8 और 8 इधर भाग दिए, ये एक्स वाई दोनों का गुणा है। ऐसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं जिनका गुणा 12 हो, कौन सी होगी, तो एक तो होगा 1 गुणा 12 सहभाज्य है, और एक होगा 4 गुणा 3 ये सहभाज्य। दोनों स्थितियों में गुणा कितना हो रहा है, 12। 6 गुणा 2 भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखना है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। संख्याएं कौन सी है, तो एक्स वाई का मान रख लो, संख्याएं आ जाएगी, युग्म 2 ही बनेंगे। आपको जनरली पूछा ये होता है युग्म कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। संख्याएं कौन सी है, तो ये मान रखो, ये आएगा 8 और y का मान 12 लिखेंगे, 12 8 96, 8 96, 4 3 से 8 चौके 32 और 8 3 24, 32 24 8 96 ये संख्याएं होगी।
8, 96, 32, 24 इनका गुणनफल है जो 768 होगा। तो संख्याओं के दो युग्म है, कौन से हैं? तो ये है। और इसमें विशेष शर्त से ऐसे पूछा होता है, यदि ये संख्याएं दोनों संख्याएं दो अंकों की संख्या हैं तो संख्याएं क्या होगी? तो ये। और ऐसा पूछ ले कि यदि इनमें से एक संख्या एक अंक की है तो कौन सी होगी? तो ये होगी। एक विशेष शर्त से आगे पूछे तो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी होगी ऐसे। ये सेम गुणनफल का है, इसी तरीके से हैं कर सकते हैं। 13x 13y इनका गुणनफल क्या होगा? तो 13x गुणा 13y बराबर आपको गुणा दे रखा है 2704। x गुणा y बराबर 2704 में भाग देना 13 गुणा 13 का। अब 13 का भाग देते हैं पहले। 13 2 26, 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, 0 लगा लीजिए, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 और उसके बाद संख्या आएगी 4। 13 8 है 104, 208 बार भाग जाएगा, फिर 13 का भाग देंगे तो ये 8 8 16 बार भाग जाएगा। 13 8 है 104 होता, 208 है 16 बार जाएगा। तो ये x और y का गुणा कितना है? 16 है। अब आपको ऐसा देखना है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 16 है और सअभाज्य हैं, तो ये केवल एक ही युग्म बनेगा, 1 गुणा 16। दूसरा ऐसा कोई युग्म नहीं बनेगा। 8 गुणा 2, 4 गुणा 4 ये नहीं बन सकते, क्योंकि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं का एक ही युग्म है, एक ही सेट है, तो आप यहाँ संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक ही युग्म की संख्याएं होगी तो ये होगा 13 गुणा 1 और ये होगा 13 गुणा 16। 13 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 13 और 13 गुणा 16, 16 3 48, 16 4 20, 208। दो संख्याएं कौन सी होगी? 13 और 208 होगी। यही इसमें संख्याएं आप ज्ञात भी कर सकते हैं। एक ही सेट है, दूसरा ऐसा कोई सेट नहीं बन रहा। एक युग्म है, प्रश्न का आंसर युग्म कितने हैं? एक। अब एक ही युग्म है तो संख्याएं कौन सी? ये है 13 और 208। अगला, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। एचसीएफ 8 है, संख्याएं क्या होगी? 8x और 8y। ये संख्याएं एचसीएफ से लिखनी। अब इनका एलसीएम लिखेंगे। 8x और 8y का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 8xy, क्योंकि x y दोनों सहभाज्य संख्या है, 8 तो दोनों में कॉमन है। इनका एलसीएम 8xy होगा। 8x और y तीनों संख्या है, तीनों लिखनी, ये एलसीएम। और ये एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 80। तो xy बराबर 80/8 और 80 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। x और y मतलब दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणा 10 है। कौन सी ऐसी संख्याएं होगी? तो एक तो होगी 1 गुणा 10 और दूसरी होगी 2 गुणा 5। ये दोनों ही है। तो इस प्रश्न का आंसर है कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। इस प्रकार की संख्याओं के 2 युग्म बनेंगे। 1 गुणा 10, 2 गुणा 5 संख्याएं क्या होगी? तो एक तो होगा 8 गुणा 1 8, 8 गुणा 10 80 और 8 गुणा 2 16 और 8 गुणा 5 40। 16 40 और 8 80। इस प्रकार की दो संख्याओं के युग्म बनेंगे। एक होगा 8 80, एक होगा 16 40। ये जो है ना, ये एक्स वाई के मान है, संख्याएं नहीं है। संख्याएं ये है। एक्स वाई से तो सीधा ये लिख सकते हैं भाई युग्म कितने बनेंगे। अपने को संख्याएं पूछी नहीं है तो उत्तर आ गया कि 2 ही बनेंगे। संख्याएं पूछी है तो ये गुणा करके लिखना है। अगला सेम ऐसा ही एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम 6 और 20, ये 20 और 6 लिखा तो 6 नहीं हो सकता इनका। एचसीएफ 4। एलसीएम 20 और एचसीएफ 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हैं? जिनका एलसीएम 20 हो उनका एचसीएफ 6 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। 6 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं होगा, तो इसकी जगह 4 लिख लेते हैं। या एचसीएफ 4 है तो संख्याएं 4x और 4y। एलसीएम 20 है तो इनका एलसीएम होगा 4xy। 4xy बराबर कितना जाएगा? 20। तो xy बराबर 20/4। दो संख्याओं का गुणा 5 और ऐसा केवल एक ही युग्म संभव है, 1 गुणा 5, और कोई संख्याएं ऐसी है ही नहीं। 1 और 5 का गुणा 5 होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? तो एक युग्म होगा।
प्रश्न का आंसर तो आ गया है। अब संख्याएं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये x का मान है, ये y का मान, x का मान 1 है तो 4 आएगा, y का मान 5 है, 4 गुणा 5 20 आएगा। तो ये संख्याएं 4 और 20 होगी। एक ही युग्म है, कौन सी है? तो 4 और 20। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 495 5 है। इन संख्याओं का अंतर 10 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। अब एक विशेष शर्त दी थी, इसके बाद में अंतर दिया हुआ है, अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी। 495 5 है, एचसीएफ 5 है, तो संख्याएं होगी 5x और 5y। आपको इनका एलसीएम दे रखा तो इनका एलसीएम होगा 5xy। 5xy बराबर 495 एलसीएम, तो xy बराबर 495 के अंदर भाग देना है 5 का, तो xy बराबर 495 5 का भाग 9 और ये 9 99 बार। xy दो ऐसी सहभाज्य संख्याएं, ये हमेशा सहभाज्य होगी, जिनका गुणा 99 हो, तो ये संख्याएं 1 गुणा 99 हो सकता है, 99 होता है, और दूसरा 11 गुणा 9 हो सकता है 99, 3 गुणा 33 भी होता है लेकिन सहभाज्य नहीं है। 3 गुणा 33 99 है, लेकिन ये संख्याएं सहभाज्य नहीं है, तो अपने को सहभाज्य लिखने तो दो सेट बनेंगे। अब इन दोनों में से अपना आंसर कौन सा है जिनका अंतर 10 हो? एक आप 1 से गुणा करोगे ना, एक 99 से गुणा करोगे तो अंतर 10 आना ही नहीं है। अंतर 10 आएगा तो इससे ही आएगा। फिर भी अपन लिख लेते हैं, दोनों युग्म की संख्याएं 1 से गुणा करेंगे तो 5 रहेगा, 5 का 99 से गुणा करेंगे तो 495 रहेगा। तो एक युग्म तो 5 और 495, दूसरा 11 9 से गुणा कर लेते हैं, 11 गुणा 5 55 और 9 गुणा 5 45। संख्याओं के कितने युग्म बने? दो बने। कौन कौन से बने? तो एक 5 और 495, दूसरा 55 और 45, दो जोड़े हैं। अब इनमें से अपना आंसर वो है जिसका अंतर 10 हो। देख लो इनमें से 10 अंतर किसका है? 55 45 का, तो इसका आंसर होगा 55 व 45। अंतर 10 हो तो संख्याएं क्या होगी? 45 और 55 होगी। ये आपका आंसर है। ये कि विशेष शर्त दे रखी हो तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से संख्याएं कौन सी होगी। ये दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 105 व 3 है। यदि इन संख्याओं का योग 36 हो तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? योग 36। फिर वही स्थिति है कि आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, और इसको बगैर ज्ञात किए भी कर सकते हैं। वैसे संख्याएं ज्ञात करनी हो तो एक बार ज्ञात करके कर ले। दोनों मेथड से हल करते हैं। एचसीएफ 3 है, संख्याएं होगी 3x 3y, यह होगी। अब इनका एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 3xy बराबर 105। xy बराबर 105 में 3 का भाग देंगे तो 35 बार। xy दो संख्याओं का गुणा 35 है। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो 1 35 और एक 5 7, दो ही सेट बनेंगे, दूसरा कोई सेट बनेगा नहीं, युग्म दो बनेंगे। अब दोनों में से योग 36 करना है तो ये 35 गुणा 3 105 आएगा, ये होगा ही नहीं। इससे योग 36 आएगा नहीं, योग 36 5 7 से ही आएगा। ये 5 गुणा 3 15, 7 गुणा 3 21, इनका योग 36 भी है, तो संख्याएं क्या होगी? 15 21 होगी। इससे नहीं आएगी, इससे संख्या लिखेंगे तो 3 और 105 आएगा। 3 और 105 का योग 36 नहीं है। योग 36 किसका है? 15 और 21 का है। तो इसमें संख्याएं कौन सी? 15 21 है। और फिर आपको इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। देखो व्युत्क्रम 15 का व्युत्क्रम होगा 1/15 प्लस 21 का व्युत्क्रम होगा 1/21। व्युत्क्रमों का योग 1/15 और 1/21। अब 15 और 21 का एलसीएम लेंगे, 105 आएगा, लिखा हुआ पड़ा आपने। 105 15 का भाग 7 बार, 21 का भाग 5 बार, 7 और 5 12/105। उसके बाद 3 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 3 से कट जाएगा 35 बार। ये इसका आंसर। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? 4/35। आसान सा सेम तरीका अभी जो लिख रहे हैं, 3x 3y एलसीएम 3xy 105, xy के लिए 3 का भाग 105 में 35, 35 के टुकड़े दो ही संभव, 1 35 और 5 7। 1 35 से संख्या 3 और 105 आई,
जिनका योग 36 नहीं है। 5 7 से संख्या 15 21 आई जिनका योग 36 है। योग 36 से संख्या यही है, व्युत्क्रमों का योग ये हो गया। अब आपको दूसरा जो पूछा गया है, ये तो व्युत्क्रमों का योग हो गया। इस तरीके से इसको सीधा भी कर सकते थे कि यदि संख्याओं को मान लेते हैं कि एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, तो इनके व्युत्क्रमों का योग करते थे 1/a प्लस 1/b करते हैं और फिर इनका लसब लेके जोड़ते हैं। तो इनका लसब आता ए बी, ए का भाग देंगे बी बार, बी का भाग देंगे ए बार। अब a प्लस बी ये संख्याओं का योग है और प्रश्न में दिया हुआ संख्याओं का योग कितना है, 36 है। a प्लस बी दोनों संख्याओं का योग 36, ए बी संख्याओं का गुणा है, ए एन बी संख्याओं का गुणा है, लसब और मसब के गुणा के बराबर होता है संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो ये 105 गुणा 3, 3 36 से कट गया 12 बार, 12/105 और फिर वही 3 से और काट सकते हैं 4/35। ये इसका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए एन बी जो है गुणित लिखा दोनों संख्याओं का गुणा लिखा, फिर ए का भाग बी बार, बी का भाग ए बार। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, एलसीएम 41 और 47 है, संख्याओं का योग कितना होगा। यही सेम प्रश्न है। अब इसमें अलग कुछ भी नहीं है, बस वही तरीका, संख्याएं दोनों कैसी होनी चाहिए, 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब जो युग्म ले रहे हैं 1 गुणा 29 आएगा वो नहीं लेना है, दूसरी संख्या वाली वो आपको लेनी है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ 29 है, तो संख्याएं 29x और 29y। एलसीएम इनका आएगा 29xy बराबर 4147। तो xy बराबर 4147 में 29 का भाग देना है। 4147 में 29 का भाग, ये 29 एक बार जाएगा, शेष बच जाएंगे 12 और उधर से लिखेंगे 4। 129 30 गुणा 3, 30 गुणा 4, 4 3 12, 120। 29 गुणा 4 ये भाग जाएगा 4 बार, 29 का 4 से गुणा करेंगे तो 116 और उसके बाद शेष बच जाएंगे 16, ये 8, उधर से आ जाएगा 7, 29 का भाग जाएगा 3 बार 87। तो 29 का भाग जा रहा है 143 बार, एक्स वाई बराबर 143। थोड़ा सा भाग 29 का हार्ड है भाई, भाग देना पड़ेगा आपको। एक्स वाई 143 है। अब यहाँ टुकड़े करने पे भी हार्ड है, 143 के टुकड़े कैसे करेंगे। दो संख्याएं जिनका गुणा 143 हो तो इसका एक तो बनेगा 1 गुणा 143 और एक बनेगा 11 गुणा 13। 11 और 13 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा। 11 गुणा 13 143, 1 गुणा 143 ये भी 143। तो अब इसमें आपको संख्याएं जो लिखनी है वो 29 से बड़ी लिखनी है। तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो एक संख्या 29 ही आएगी भाई। x का मान 1 रख रहे हैं तो संख्या क्या आएगी, 1 29 आएगी, दूसरी आएगी 29 गुणा 143। 29 से बड़ी लेनी है तो ये नहीं है, ये 29 से छोटी है, मतलब 29 के बराबर है, बड़ी नहीं है। अब आपको दूसरी वाली जो लिखनी है वो 11 और 13 लिखनी है। इसका मतलब संख्याएं होगी 29 गुणा 11 और ये 29 गुणा 13। संख्याएं 29 गुणा 11 और 29 गुणा 13। 11 का 9 से गुणा 99, हाथ लगेगा 9। 11 का 2 से 22, 22 और 9 31, 319। ये 29 गुणा 11, फिर 29 गुणा 13 करेंगे, 13 9 में 117, हाथ से लगेगा 11, 13 2 26, 26 ने 11, 6 ने 1 7, 2 ने 1 3, 377। तो संख्या 319 और 377 होगी। इसकी संख्याएं क्या होगी। अच्छा, संख्याओं का योग पूछा अभी, और संख्याओं का योग तो जो संख्याएं आई उनको जोड़ दो, और इसका योग बिना गुणा किए भी किया जा सकता है कि यहाँ से जोड़ लो। 319 और 377, 319 और 377 आप ऐसे भी कर सकते थे जोड़। 9 7 16, हासिल 1, 7 2 9, 3 3 6, 696। इस तरीके से कर सकते थे।
दूसरा ये कि 29 गुणा 11 जो था वहां से भी कर सकते थे, 29 गुणा 11, 29 गुणा 13, इन दोनों में 29 कॉमन आ गया, शेष बचेगा 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 जोड़ लीजिए, 29 गुणा 11 13 24, 29 गुणा 24 कर लेते तो भी ये कितना आ जाता, 699 आ जाता। तो ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 है, LCM 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? वही सेम, वैसे एक विशेष शर्त दे दी, संख्याएं ज्ञात करनी है। HCF 17 है तो संख्याएं होगी 17x 17y, फिर LCM दे रखा है तो LCM हो जाएगा 17xy बराबर 714, तो xy बराबर 714 बटे 17, 714 में 17 का भाग, 17 चौके 68, 4 68 के बाद शेष बचेंगे 3 34, 17 2 34 42। तो एक्स एंड वाई दो संख्याओं का गुणा कितना है? 42 है। अब इसके टुकड़े करेंगे, 42 के टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं? तो 42 का 1 गुणा 42 हो सकता है, 6 गुणा 7 हो सकता है, 21 गुणा 2 हो सकता है, 14 गुणा 3 हो सकता है। ये इतने सारे योग बनेंगे, 42 के बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं। अब इन टुकड़ों में से अपना आंसर ये है कि संख्याएं कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। अब गुणा किससे करेंगे? 17 से। एक्स एंड वाई का मान 17 से गुणा हो रहा है, 17 गुणा 1 1 अंक की आएगी, 17 गुणा 2 34 2 अंकों की, 17 गुणा 3 51 2 अंकों की, ये तो 2 2 अंकों की आ रही, या 3 अंकों की संख्या आएगी। 17 छक्के 102, 17 साते 119, दोनों संख्याएं 2 अंकों की किससे आएगी? 6 और 7 से आएगी। तो ये 17 गुणा 6 और ये 17 गुणा 7, 17 छक्के 102, 17 साते 119, दोनों का योग 221। ये इसका आंसर। 3 अंकों की संख्या है तो यही है, बाकी में 3 अंकों की संख्या नहीं आएगी क्योंकि इसमें एक संख्या 17 आएगी, इसमें एक संख्या 34 आएगी, इसमें एक संख्या 51 आएगी, और ये तीनों ही 2 2 अंकों की संख्या है। प्रश्न की शर्त थी 3 अंकों की। ये चीजें वैसे पहले अपन ने पढ़ ली, सारे प्रश्न एक जैसे ही थे। दो संख्याओं का HCF 23 है, LCM के दो अन्य गुणनखंड 6 और 7 है, संख्याएं ज्ञात करो। ये कुछ खास है ही नहीं। HCF 23 है तो संख्याएं 23x 23y, LCM के दो अन्य गुणनखंड 6 और 7, LCM के दो अन्य गुणनखंड क्या होंगे? 23xy होंगे, एक x और एक y, मतलब एक 6 और एक 7। LCM के दो अन्य गुणनखंड x और y सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, x और y होगी, एक 6 होगा और एक 7 होगा। तो संख्या 23 गुणा 6 और 23 गुणा 7 होगी, ये 23 गुणा 6 होगी और ये 23 गुणा 7 होगी। 6 3 18, हासिल 1, 6 2 12 1 13 138, 7 3 21, 7 2 14 2 16 161, 138 और 161 ये संख्याएं होगी। आज की क्लास में अपन इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन।